हेलो एवरीवन। डीएड स्पेशल वीआई का आपका एक सब्जेक्ट है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद लो विज़न। तो उसके कुछ शॉर्ट नोट्स देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे आज सबसे पहले अल्पदृष्टि के बारे में। अल्पदृष्टि क्या होती है? ऐसे बालक जिनकी दृष्टि अल्प होती है, ऐसे बालक जिनकी दृष्टि अल्प होती है या अपूर्ण होती है, तो उसे ही हम अल्पदृष्टि कहते हैं। फिर आगे अल्पदृष्टि की परिभाषा दी गई है। अल्पदृष्टि की परिभाषा WHO ने 1992 में दी थी। उनके अनुसार अल्पदृष्टिवान व्यक्ति उसे कहा जाता है जिसकी आंखों के सर्वोत्तम उपचार के बावजूद प्रकाश में दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 से कम है अथवा दृष्टि क्षेत्र 10 डिग्री से कम है। तो ये WHO ने परिभाषा दी थी। उसके अनुसार अल्पदृष्टिवान व्यक्ति वो कहलाता है जिसका उपचार के बावजूद भी दृष्टि तीक्ष्णता 6/18 से कम होती है और दृष्टि क्षेत्र 10 डिग्री से कम होता है। ये परिभाषा याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। दृष्टिहीनता क्या होती है? तो दृष्टिहीनता जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता 6/60 या इससे अधिक है लेकिन दृष्टि क्षेत्र 20 डिग्री से कम है, तो ऐसा व्यक्ति दृष्टिहीन कहलाएगा। फिर आगे है आंशिक दृष्टिवान। आंशिक दृष्टिवान वाले जो बालक होते हैं उनकी दृष्टि तीक्ष्णता कितनी होती है? क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 6/21 होती है। आंशिक दृष्टि वाले बालकों की दृष्टि तीक्ष्णता 6/21 होती है। कानूनी तौर पर दृष्टिबाधित जो होते हैं, जिन्हें कानूनन हम दृष्टिबाधित कहते हैं, तो उनकी दृष्टि तीक्ष्णता कितनी होती है? उसकी होती है 6/60 से कम होती है और दृष्टि क्षेत्र 20 डिग्री से कम होता है। फिर आगे निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो ऐसे व्यक्ति जिनको निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा नहीं जा सकता है। फिर आगे देखते हैं। और निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो दूर का स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे दोष में दूर का स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन निकट का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष में। इसके बाद आता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? ये आयु बढ़ने के साथ साथ आता है। जैसे ही आयु बढ़ती है व्यक्ति की, उसकी आंखों के जो लेंस होते हैं वो कड़े होने लगते हैं, तो जरा दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक, अब हम आगे देखेंगे स्नेलन चार्ट के बारे में। आप जब ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद लो विजन, तो आपको इसमें स्नेलन चार्ट के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1862 में इस चार्ट का विकास किया था, जिसे और इनका पूरा नाम था हरमन स्नेलन। इनका नाम पूछा सकता है तो बताएंगे हरमन स्नेलन ने 1862 में स्नेलन चार्ट का विकास किया था। फिर इसमें जो ये चार्ट होता है तो इसमें 7 लाइनें होती हैं। इसमें 7 लाइनें होती हैं। जब आप कभी चश्मा टेस्ट करवाने जाएंगे तो डॉक्टर इसी चार्ट से आपका चश्मा वो चेक करते हैं, आपकी देखने की क्षमता कितनी है, फिर आपको उसी हिसाब से चश्मा देते हैं। फिर आगे आता है टाइपोस्कोप। क्या होता है? काले रंग का गत्ता होता है। टाइपोस्कोप काले रंग का गत्ता या प्लास्टिक की सीट होती है जिसमें एक खाना बना होता है। इसमें केवल पढ़ी जाने वाली लाइन ही दिखाई देती है। कौन सी? सिर्फ पढ़ी जाने वाली लाइन ही दिखाई देती है। ठीक, तो ये आप लोग इसमें एक छोटे से नोट्स हैं, तो इनको आप लोग पढ़ लेना। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इसमें सिर्फ आपको एक बार फिर से देख लीजिए क्या पढ़ना है। अल्पदृष्टि का अर्थ क्या होता है, फिर अल्पदृष्टि की परिभाषा जो WHO ने दी है वो पढ़ना है आपको, और दृष्टिहीनता में दृष्टि क्षेत्र कितना होता है और दृष्टि तीक्ष्णता कितनी होती है ये, और आंशिक दृष्टि वाले जो बालक होते हैं उनकी दृष्टि तीक्ष्णता कितनी होती है, तो 6/21 होती है। आगे इसमें है कानूनी तौर पर दृष्टिबाधिता, दृष्टि क्षेत्र और तीक्ष्णता देखनी है। निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ लेना, और दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये सब है। ठीक, फिर अगले वीडियो में जो हम लाएंगे तो उसमें और आपको नोट्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें इतना ही। ओके, थैंक यू।